न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी को समन मिला है। साइबर क्राइम एजेंसी ने बयान के लिए बुलाया है और नूरीन के इंटरव्यू के बाद बढ़ी है मुश्किलें। दरअसल नूरीन के दावों पर पाकिस्तान में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। नूरीन खान ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक फौज पर तंज कसा था, जिसे लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार पर कानूनी शिकंजा और कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बार पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी को समन भेज दिया है और एजेंसी का यह आरोप है कि उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट साझा किया जिससे सरकारी संस्थानों की छवि धूमिल हुई है और भ्रामक और भड़काऊ जानकारी फैलाने की कोशिश की गई है। ये कार्रवाई उस वायरल इंटरव्यू के बाद हुई है जिसमें नूरीन नियाजी ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को लेकर सच्चाई बताई थी। इन बयानों के बाद पाकिस्तान की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब की सूचना एवं संस्कृति मंत्री अजमा बुखारी ने नूरीन नियाजी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रीय हित के खिलाफ बता दिया और ये कहा है कि ये इमरान खान की सोच को दर्शाता है। अब साइबर क्राइम एजेंसी ने नूरीन नियाजी को इस्लामाबाद स्थित कार्यालय में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान की राजनीति और वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के उनकी बहन की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की तारीफ की गई, जिसे लेकर पाकिस्तान में अब बौखलाहट देखने को मिल रही है। और अब हद तो तब हो गई जब नूरीन नियाजी ने बात बताई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अपना पक्ष रखा, जिसे लेकर उन्हें समन भेज दिया गया। खबर क्या है आइए विस्तार से आपको बता दें। दरअसल इंटरव्यू में 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया और इस मामले में अब पाकिस्तान में विवाद शुरू हो चुका है। तो साइबर क्राइम एजेंसी ने अब नूरीन नियाज को समन तक भेज दिया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा करने का आरोप लगा दिया गया है। समन वायरल भेजा गया है। दरअसल वायरल इंटरव्यू के बाद, जो वायरल इंटरव्यू इस वक्त वायरल हो रहा है, इसके बाद समन दिया गया है। नूरीन नियाजी एजेंसी में पेश होने को कहा गया है उनको और इंटरव्यू में 2025 के सैन्य टकराव पर दावे किए गए थे नूरीन नियाजी की ओर से। मामले ने पाकिस्तान में एक नया विवाद छेड़ दिया है। अब आपको बताते हैं कि नूरीन नियाजी आखिर कौन है। देखिए, इमरान खान यानी कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन है नूरीन नियाजी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का परिवार राजनीतिक मुद्दों पर इनका जो बयान है वो आता रहता है। इमरान खान से जुड़े मामलों पर भी नूरीन जो है काफी सक्रिय रहती हैं। पाकिस्तान की सियासत में नाम चर्चा में आता रहा है इनका और भारत पाकिस्तान रिश्तों पर हालिया बयान जिसे लेकर वो चर्चाओं में आ गई हैं। देखिए, मई 2025 के घटनाक्रम का जिक्र एक इंटरव्यू में उनके द्वारा किया गया था। बयान के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को सच्चाई सुननी कभी अच्छी लगती नहीं है, बर्दाश्त होती नहीं है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, क्या पाकिस्तान में किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है क्या? एक तरफ जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। नूरीन नियाजी जिन्होंने अपना पक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रखा, तो उसे लेकर भी अब आपत्ति जता दी गई है और समन तक भेज दिया गया है। हाँ, देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर हम बात करें नूरीन नियाजी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन है, ये पहली बार नहीं है बल्कि कई बार उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सरकार को जो है निशाने पर लिया है। और खास तौर पर जब भारत के साथ युद्ध की हो, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय भी कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान की हार हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं अब नूरीन को जो है हरास किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की सरकार की पोल जो है वो खोल दी है और खासतौर पर सेना के ऊपर जो है काफी बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। ये पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले भी नूरीन ने जो है कई बार पाकिस्तान की सरकार और सेना के ऊपर काफी बड़े आरोप जो है वो लगाए हैं
और आज भी इसी तरह का आरोप ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो है किया गया कि भारत की क्षमता कितनी है, भारत चाहे तो कभी भी पाकिस्तान को जो है पूरी तरह से तबाह कर सकता है। लेकिन नूरीन नियाजी के ये इंटरव्यू ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब साइबर जो पुलिस होती है उनकी तरफ से नूरेन को जो है समन किया है और इसमें बताया गया है कि जो क्लैरिफिकेशन आप देंगे सेना के हवाले से, जो आपने आरोप लगाए हैं उस पर आपको जो है फिलहाल साइबर पुलिस स्टेशन आना है। फिलहाल कहीं ना कहीं अब लगातार देखने को मिल रहा है कि इस तरह जो सेना का दबाव जो है पाकिस्तान के जितने भी अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के वर्कर्स पर किस तरह से डाला जा रहा है, क्योंकि कई सालों से इमरान खान अगरचे बंद भी है लेकिन जितने भी समर्थक है वो लगातार सेना को जो है इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, सेना को कटघरे में खड़े कर देते हैं। और अब जिस तरह से नूरेन ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि एक तरह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी इमेज क्लियर करने के लिए जो है ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था तो उसमें जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया, पाकिस्तान की सेना ने जो है इतने फाइटर जेट्स उड़ाए, इतना कुछ किया, लेकिन वह अगर जमीनी सतह पर देखे तो भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हावी हो सकता है। यानी इस तरह का दावा अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हलचल मचा रहा है। जी। और देखिए ये कहा गया है कि जो नूरीन नियाजी ने बयान दिया है इससे पाकिस्तान की सेना के लिए खतरा हो सकता है। अब इस बयान में ऐसा आखिर था क्या आशिक जिस वजह से अब ये तक दिक्कत हो गई कि खतरा तक बता दिया गया पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर? उन्होंने तो सिर्फ यही बताया ना कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया था। तो आखिर क्या इतनी दिक्कत, आखिर इतनी मिर्ची लगी क्यों है वहां की सरकार को, वहां की सेना को? देखिए पुनीता, ये देखने वाली बात है, नूरेन जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा पीटीआई, अगर हम देखें पीटीआई के जितने भी लोग हैं पूरे पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज्यादा है। तो अब वहां पर जिस तरह से अब सेना के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से या नूरेन की तरफ से, तो इससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सेना है उनका मोरल जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जो है पाकिस्तानी सेना के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी की सेना जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा पर बिलीव करते हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि कई सारे ऐसे स्टेट है जहां पर लगातार खुलकर लोग जो है सेना के ऊपर वहां पर पलटवार करें, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा या पीओके में हमने देखा कि किस तरह से वहां पर लोग जो है सेना के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस हिसाब से अब नूरेन ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान की सेना की छवि को ठीक करने के लिए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाया गया था, इससे जो है ये पूरी तरह से तो आगे यही लग रहा है आशिक कि राजनीतिक रूप से अब इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या वो पेश होने जाती हैं, क्या जवाब दाखिल करने जाती है, इस पर भी नजर आप रखिएगा। आप आगे आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी ही सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान में